So very good evening to all of you. Today we are discussing about the last minute revision of chapter 2, that is sexual reproduction in flowering plants. So for the quick revision we follow these charts for the revision of chapter 2. So today in this class only we are discussing only 4 concepts of chapter 2. These are very important for the board examination. तो बेटा सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो बात करते हैं वो करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1 की, और पहला क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है वो है फ्लावर का. एंड इन द केस ऑफ फ्लावर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कैलिक्स, कोलेरा एंड एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम. बेटा कैलिक्स और कोरेला जो है इनको हम लोग एसोसियरी ऑर्गन बोलते हैं, और ये जो एंड्रोसियम है दैट इज कॉल्ड मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. एंड गाइनोसियम, द वर्ड इज ओरिजिनेट बाय द वर्ड गाइनो. गाइनो वर्ड इज यूज्ड फॉर द फीमेल्स. तो ये जो गाइनो वर्ड है ये हमने किसके लिए बनाया? दैट इज फॉर द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. तो पहला क्वेश्चन यहां से हमारे पास फ्लावर के पार्ट से बनता है. सेकंड कॉन्सेप्ट्स की अगर हम लोग बात करते हैं क्विक रिवीजन में, तो बेटा याद रखेंगे जो हायर प्लांट्स हैं, अगर हम हायर प्लांट्स की बात करते हैं तो इनमें जो रिप्रोडक्शन की स्टेज होती है उनमें 3 स्टेज होती हैं. पहली जिसको प्री फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, दूसरी फर्टिलाइजेशन और तीसरी पोस्ट फर्टिलाइजेशन. तो सेकंड कॉन्सेप्ट में जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड स्ट्रक्चर. तो बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें अगर फ्लावर्स में, तो हमें 2 तरीके के चीजों की जरूरत होती है, एक मेल ऑर्गन्स की और एक फीमेल ऑर्गन की. जो बेटा मेल ऑर्गन है इसमें 3 चीजों के हम लोग मेनली डिस्कशन करेंगे. स्टेमेन का, माइक्रोस्पोरेंजियम और पॉलन ग्रेन. मैंने आपको क्लासेस में भी बताया जो मेल की जर्म सेल होती हैं दे आर वेरी माइन्यूट इन साइज इन कंपैरिजन टू फीमेल जर्म सेल्स. तो इसको हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम नाम देते हैं, और इसके पास पॉलन ग्रेन्स हैं. ठीक है, दीज पॉलन ग्रेन्स आर रिस्पांसिबल फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ द फंक्शनल पॉलन ग्रेन्स आर रिस्पांसिबल फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन. और फीमेल गैमेटोफाइट्स में बात करें बेटा तो फीमेल में जो फर्स्ट पार्ट है वो पिस्टिल है, सेकंड पार्ट मेगास्पोरेंजियम है, क्योंकि मेल फीमेल जर्म सेल्स इज लार्जर देन मेल, सो दैट्स इज कॉल्ड मेगास्पोरेंजियम. और मेगास्पोरेंजियम के साथ आपको एक और पार्ट दिखेगा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सेल. तो ये हमारे पास मेल पार्ट हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया? फीमेल पार्ट हो गया. और मेल और फीमेल पार्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे बनते हैं, एंड हाउ दे आर पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, वो हम लोग यहां पर बात करेंगे इन कॉन्सेप्ट 3. तो हमारे पास फर्स्ट कॉन्सेप्ट हो गया, सेकंड कॉन्सेप्ट हो गया, थर्ड कॉन्सेप्ट में हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा माइक्रोस्पोर्स मदर सेल, या हम लोग सबसे पहले बात करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? Microsporogenesis is the process of formation of microspores. मतलब जो प्रोसेस है माइक्रोस्पोर्स के फॉर्मेशन का उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं. आइए देखते हैं कैसे ये प्रोसेस पार्टिसिपेट होता है. सबसे पहले हमारे पास जो मेल पार्ट है, जो फंक्शनल पॉलन ग्रेन है, जो फंक्शनल मेल मदर सेल है जिसको आप एमएमसी बोलते हो, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, उसमें जब मियोसिस फर्स्ट होता है तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, यहां पर आपको दिख रहा है. एंड जब मियोसिस सेकंड होता है तो ये क्या होती है? 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, और यहां पर 4 हैप्लॉइड सेल्स हमको मिल जाते हैं. इसमें से जो फंक्शनल माइक्रोस्पोर्स है वो केवल एक होता है, लेकिन यहां पर होते क्या है? 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स के फॉर्मेशन होते हैं. जो फंक्शनल माइक्रोस्पोर है इसमें बेटा 2 कवरिंग्स आपको यहां पर मैंने बनाई हुई दिखाई हैं. जो बाहर की कवरिंग है उसको हम एक्साइन्स बोलते हैं, और अंदर वाली कवरिंग को हम इंटाइन्स बोलते हैं. और जो नीचे आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज नोन एज जनरेटिव न्यूक्लियस ऑफ मैच्योर पॉलन ग्रेन्स.
अब देखिए जब इसका डाइसेक्शन करते हैं तो यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, हाउ मेनी लेयर्स आर फाउंड इन द केस ऑफ माइक्रोस्पोर, सबसे अंदर की लेयर कौन सी है, बाहर की लेयर कौन सी है, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द नीट। तो बेटा जब इसका डाइसेक्शन करेंगे तो हमें एक इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए बुक में मिलेगा और इसमें यहां पर 4 सर्किल्स होंगे। इसकी जो सबसे बाहर की लेयर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस, और उसके बाद एंडोडर्मिस और या एंडोथीसियम जिसे आप कह सकते हो, और उसके बाद मिडिल लेयर आती है और उसके बाद क्या आता है, टैप्टम आता है। तो बेटा हमारा जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है उसका स्ट्रक्चर की, माइक्रोस्पोर जो फंक्शनल माइक्रोस्पोर्स है उसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये 4 लेयर्स आपको देखने के लिए मिलेंगी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहां पर इस तरीके से हमारा माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है और लास्ट में जो फंक्शनल माइक्रोस्पोर है वो क्या करता है, फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। आफ्टर दैट कॉन्सेप्ट 4 पे बेटा हम लोग बात करने जा रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स। और मेगास्पोर्स क्या है, ये मेगास्पोर जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीमेल पार्ट्स बोलते हैं। सेम वही टेक्निक है डिवीजन की, लेकिन यहां पर देखिए क्या होता है, यहां पर माइक्रोस्पोर या मेगास्पोर मदर सेल जो है ये 4 मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन करेंगी जिसमें से 3 डीजनरेट होते हैं और एक क्या है, फंक्शनल मेगास्पोर्स होता है। जो फंक्शनल मेगास्पोर्स है उसके स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है जिसमें 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर दिखते हैं। यहां पर 1 2 3 4 5 6 और ये टोटल 7 सेल्ड स्ट्रक्चर हो गया और यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस आपको मिलेंगे। ये आपके 7 सेल्स हो गए और इसके अंदर 8 न्यूक्लियस हो गए, तो इनको हम लोग 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो इतना क्वेश्चन यहां पर आपको 4 कॉन्सेप्ट्स देखने के लिए एग्जाम में मिलता है। दूसरा आपने बच्चों एक यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जाम में याद रखनी है, एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर जो आप देखोगे वहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। दूसरा जो यहां पर क्वेश्चन एनाट्रोपस ओव्यूल्स के बाद आपको देखने के लिए मिलता है वो मेगास्पोरोजेनेसिस या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से आता है। तो इन 4 कॉन्सेप्ट्स को हम आज यहीं पर डिस्कस कर चुके हैं और इन 4 कॉन्सेप्ट्स को आपको बहुत ही बारीकियों से करना है क्योंकि these 4 concepts are very important for the NEET examination as well as your board examination. So after that we are discussing about the next 4 concepts of this chapter. They are very important for the examination in next video. So please follow these flowcharts of the concept for the examination. It is the quick revision of the chapter 2, that is sexual reproduction in flowering plants. If you like that revision, so please like and share with your friends. ठीक है, that is very conceptual part of the chapter 2. Goodbye, see you again in next revision class. Have a nice day beta.